मूवी की शुरुआत में हमें एक एड दिखाया जाता है। इस एड में हमें मैरियन नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि वाइफ लाइफ कंपनी का ओनर होता है। इस एड में बताया जाता है कि वाइफ लाइफ कंपनी ने एक ऐसी एंड्रॉइड वाइफ बनाई है जो कि एकदम एक इंसानी वाइफ की तरह काम करती है। अगर इस एंड्रॉइड वाइफ के अंदर किसी की यादों को डाल दिया जाए तो ठीक उसी की तरह प्यार करेगी और उसकी सारी खूबियां इस रोबोट के अंदर आ जाएगी और ये काफी रियल वुमन की तरह दिखती है। मैरियन की ये रोबोट वाइफ काफी एडवांस है, हाथ गाड़ी चलाने वाले इंसानों की हर जरूरतों को पूरा कर सकती है, चाहे अपने लॉलीपॉप चटवाने हो या शारीरिक संबंध बनाना हो। ये एंड्रॉइड वाइफ हर काम को बखूबी करती है। अगले सीन में हम विलियम को देखते हैं जो कि वाइफ लाइफ कंपनी का एक अहम एम्प्लॉई होता है। ये एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करता है। दरअसल इस ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि एंड्रॉइड वाइफ इंसानों की तरह होती है और उनमें भी इंसानों की तरह फीलिंग होती है और उन सभी एंड्रॉइड वाइफ को आजाद कर देना चाहिए और उन्हें अपने हिसाब से जिंदगी को जीने देना चाहिए। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस आता है जहां पर वाइफ लाइफ कंपनी के ओनर मैरियन से मिलता है। यहाँ हमें बताया जाता है विलियम की वाइफ जिसका नाम मेरेडिथ था उसकी कुछ समय पहले मौत हो गई थी और विलियम वाइफ लाइफ कंपनी का एक बहुत ही काबिल एम्प्लॉई है। इसीलिए कंपनी के ओनर ने विलियम को एक एंड्रॉइड वाइफ देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ की याद ना आए। फिर विलियम उस एंड्रॉइड वाइफ को अपने घर लेके आता है। उस एंड्रॉइड वाइफ के अंदर अपनी मरी हुई बीबी मेरेडिथ की सारी यादों को डाल देता है। उस एंड्रॉइड वाइफ का नाम मेरेडिथ रखता है और ये एंड्रॉइड वाइफ काफी फास्ट होती है, इसलिए मेरेडिथ की सारी यादों को कवर कर लेती है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ को सेक्स मोड में डालता है और उसे अपने बेडरूम में लेके जाता है। पहले तो उसे अजीब लगता है, फिर वो हम बिस्तर हो जाती है। अगले दिन जब मेरेडिथ विलियम के लिए नाश्ता बना रही होती है तभी विलियम कुछ लोगों को टीवी पर प्रोटेस्ट करते हुए देखता है। जब मेरेडिथ इसके बारे में पूछती है तो उसे बताता है कि वे सब बुरे लोग हैं और मैं उन्हीं लोगों से दुनिया को बचाने का काम करता हूँ। इसके बाद विलियम अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो अपने दोस्त जैक से मिलता है। एक्चुअली ये दोनों एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करते हैं। यहाँ इन दोनों को पता चलता है कि कुछ आतंकवादी एंड्रॉइड वाइफ को किडनैप कर लिए है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ एंड्रॉइड वाइफ को कैद करके रखा गया है। तभी इन्हीं में से एक एंड्रॉइड वाइफ यहाँ से भागने लगती है। तभी विलियम भी यहाँ आ जाता है और विलियम को पता चलता है कि इन सभी एंड्रॉइड वाइफ को पूरी तरह से रीसेट कर दिया गया है। इसके बाद जब विलियम अंदर जाता है तो वहाँ कुछ और एंड्रॉइड वाइफ मिलती है, पर तभी वहाँ एक आदमी आता है और विलियम उस आदमी से कहता है तुम इन सभी को छोड़ दो। तभी वह आदमी कहता है कि ये सब मेरी आइटम है और मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी विलियम उसे मार देता है। इधर हम मेरेडिथ को देखते हैं खुद की मरवाने के लिए ड्रीम मोड चालू कर देती है और ड्रीम मोड में जाने के बाद उसकी सहायता करने के लिए एडो मिलता है और वह मेरेडिथ को विलियम की बीबी की पुरानी यादों में भेज देता है। वह एक पार्टी में विलियम से फिर से मिलती है। तभी वहाँ एक मास्क वाला आदमी को देखती है। जब मेरेडिथ उस आदमी के पास जाती है तो वह उसे एक बर्ड वाला एक कार्ड देता है। ड्रीम से बाहर आने के बाद मेरेडिथ उस बर्ड को एक कपड़े पर बनाने लगती है और ये बन जाने के बाद वो ये सब विलियम को बताती है। तब विलियम कहता है कि ये सब मेरी मरी हुई वाइफ की अच्छी यादें हैं। जब एक दिन मेरेडिथ साइकिल से घूम रही थी तभी अचानक से मेरेडिथ के सामने लुईस नाम की औरत आ जाती है जिसकी वजह से मेरेडिथ साइकिल लेके नीचे गिर जाती है। इसके बाद लुईस उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है और तुम्हें बहुत जल्द ही सारी बातों को याद करना होगा और फिर वो ये सब कहकर चली जाती है। मेरेडिथ घर आने के बाद अपना सेल्फ एटम मोड ऑन करती है पर उसे इसका एक्सेस नहीं मिलता है और फिर वह अपने ड्रीम मोड में जाती है और एडो को अपने रैंडम मेमोरी में से कुछ दिखाने के लिए कहती है, पर उसे पता चलता है कि उसकी मेमोरी में ज्यादातर फाइल्स ब्लॉक है, इसीलिए वो एक्सेस नहीं कर सकती। इसके बाद वो अपने ऐसे ड्रीम में जाती है जहां वो एक कुर्सी पर बैठकर विलियम की पत्नी की डायरी पढ़ रही थी। तभी वहां एक मास्क वाला आदमी आता है जिसे मेरेडिथ पिछले ड्रीम में देखा था। वो मास्क वाला आदमी मेरेडिथ के पास आने लगता है, लेकिन इतने में विलियम मेरेडिथ को नींद से जगा देता है। इसके बाद जब मेरेडिथ सो रही थी तब विलियम उसकी बनाई हुई बर्ड की ड्राइंग को डस्टबिन में फेंक देता है। ऐसा लगता है कि कुछ बातें विलियम छुपाना चाहता है। अगले दिन विलियम फिर से कुछ एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने के लिए जाता है। वहां पर वो देखता है कि एक एंड्रॉइड वाइफ रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही है। तब विलियम उस एंड्रॉइड से अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन वह एंड्रॉइड कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलने से अच्छा मैं अपनी जान दे दूं और ये कहकर खिड़की से नीचे कूद जाती है। इधर हम मेरेडिथ को देखते हैं कि लुईस उसके पास आई हुई है। लुईस उससे पूछती है क्या तुम्हारी मुलाकात केनी से हुई थी? तभी लुईस को पता चलता है कि मेरेडिथ उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर रही है। लुईस विलियम्स के लिए एक मैसेज छोड़ती है और कहती है केनी तुमसे बहुत जल्द मिलने आएगा और वो ये कहकर चली जाती है। शाम को जब विलियम घर आता है तो मेरेडिथ उसे लुईस के बारे में बताती है और वो अपने सपनों के बारे में भी बताती है। वो जब भी अपने ड्रीम मोड को ऑन करती है तो उसे
एक मास्क पहने हुए आदमी मिलता है। ये सब सुनने के बाद विलियम सोचता है कि मेरेडिथ के ड्रीम के जरिए फिर से उस मास्क वाले आदमी के पास भेजकर लुइस का पता लगाएगा, क्योंकि विलियम को अब शक होने लगा था कि इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। अब लुइस का पता लगाने के लिए विलियम अपने दोस्त की मदद के लिए वो उसे अपने घर बुलाता है। फिर ये दोनों मेरेडिथ को ड्रीम में भेज देते हैं। ड्रीम में जाने के बाद मेरेडिथ एक घर में जाती है और उस घर के अंदर जाने के बाद फिर से वही मास्क वाला आदमी मिलता है। यह आदमी जब अपना मास्क हटाता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि केनी है, जिसके बारे में लुइस बात कर रही थी। अब केनी मेरेडिथ को एक एड्रेस देता है। ये सारा दृश्य विलियम ड्रीम के जरिए देख रहा था। इसके बाद विलियम उस एड्रेस पर पहुंच जाता है जो कि केनी ने एड्रेस दिया था, पर वहां पहुंचने के बाद विलियम को वहां कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वह फिर से घर लौट आता है। इसके बाद मेरेडिथ विलियम से पूछती है कि मेरी ड्रीम फाइल में से कुछ फाइल ब्लॉक क्यों है। यह सुनकर विलियम कहता है कि मेरी वाइफ एक इंटरनेशनल सेक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती थी। वो कई सारे लोगों के हथियारों के साथ मनोरंजन कर चुकी है। इस बात का उसे बहुत घमंड था, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें ये सब झेलना पड़े, इसलिए वो सब सारी फाइल मैंने तुम्हें एक्सेस करने से ब्लॉक किया हुआ है। और विलियम्स एक प्लान बनाता है कि मेरेडिथ के जरिए उसके ड्रीम के अंदर जाएगा और केनी से बात करेगा। फिर ड्रीम में जाने से पहले ही मेरेडिथ से कहता है, अगर तुम्हारा बैटरी लो होने लगे तो तुम मुझे तुरंत ड्रीम से बाहर ले आना। इसके बाद मेरेडिथ की आंखें सीधा उसके ड्रीम में खुलती है जहाँ पर केनी होता है। केनी को देखती है, पर तभी वहाँ विलियम आ जाता है और मेरेडिथ को वहाँ से भगा देता है। इसके बाद दोनों में फाइट होने लगती है। मेरेडिथ भागते हुए एक डोर के जरिए एक होटल के अंदर चली जाती है, पर तभी वहाँ विलियम्स और केनी भी आ जाते हैं। यहाँ पर विलियम केनी को मारने वाला था, तभी मेरेडिथ की बैटरी डाउन होने लगती है और वह विलियम को तुरंत ड्रीम से वापस ले आती है। तभी विलियम देखता है जैक भी आया हुआ है। जैक ने देख लिया था विलियम ने केनी को मारने की कोशिश की है। इस बात से जैक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो विलियम के साथ काम करने से मना कर देता है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ के पास आता है तो उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर खतरनाक यादें भर चुकी है, इसके वजह से तुम्हें हैक किया जा सकता है, इसलिए मुझे तुम्हारी सारी पुरानी यादें को मिटाना होगा। ये सब सुनकर मेरेडिथ बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब नहीं चाहती है। इसके बाद विलियम मेरेडिथ की मेमोरी फॉर्मेट मारने के लिए उसे वाइफ लाइफ कंपनी में लेके जाता है। यहाँ आने के बाद मेरेडिथ ऑली और लाइडी नाम की 2 एंड्रॉयड वाइफ से मिलती है और इनके साथ और कई एंड्रॉयड वाइफ मौजूद होती है। फिर लाइडी बताती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती है और ये ऑर्गेनाइजेशन एंड्रॉयड को बचाने और फ्रीडम के लिए बनाया गया है। इसके बाद मेरेडिथ से कहती है कि तुम्हारी यादें वाइफ लाइफ कंपनी मिटाने वाली है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तुम्हारी यादों को दूसरे एंड्रॉयड वाइफ के अंदर थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद तुम रिकवर कर सकती हो। दरअसल ये सारी एंड्रॉयड वाइफ लाइफ कंपनी के खिलाफ है। इन सब का मानना है कि उन सब में फीलिंग्स होती है और ये कंपनी उनकी यादों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अब ये पूरी बातें समझने के बाद मेरेडिथ डिसाइड करती है कि वो अपनी यादों को ऐसे मिटने नहीं देगी और वो पता लगा के रहेगी आखिरकार केनी का मकसद क्या है। इसके बाद मेरेडिथ दूसरे एंड्रॉयड में अपनी यादों को ट्रांसफर कर देती है और फिर उसकी यादों को वाइफ लाइफ कंपनी पूरी तरह से मिटा देती है। फिर ये प्रोसेस खत्म होने के बाद मेरेडिथ फिर से अपनी यादों को रिकवर कर लेती है और इसके बारे में ना ही विलियम को पता चलता है ना ही वाइफ लाइफ कंपनी को। इन सब के बाद विलियम मेरेडिथ को घर लाकर ट्रेंड करने लगता है और मेरेडिथ भी ऐसा एक्टिंग कर रही थी कि जैसे उसे पुरानी कोई भी चीज याद नहीं है। इसके बाद जैक विलियम के घर आता है और कहता है कि मेरेडिथ तुम्हारी वाइफ नहीं है, क्योंकि तुम्ही ने उसे मारा था। ये सुनते ही विलियम मेरेडिथ को जाने के लिए कहता है और जैक को जान से मार देता है। ये सब मेरेडिथ देख लेती है और विलियम की वाइफ की सारी यादें याद आने लगती है। दरअसल जब विलियम मेरेडिथ को पहली बार देखा था तो उसे मेरेडिथ से प्यार हो गया था, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मेरेडिथ का पहले से ही एक बॉयफ्रेंड है तो विलियम को बहुत गुस्सा आता है और वो मेरेडिथ के बॉयफ्रेंड को मरवा देता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि केनी था, जिसे मेरेडिथ बार बार अपने सपनों में देख रही थी। इसके बाद भी विलियम यहाँ नहीं रुकता है और मेरेडिथ के गले में एक करंट मारने वाला पट्टा पहना देता है और ये पूरी दुनिया से कहता है कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि ये एक रोबोट है। ये कहकर मेरेडिथ के साथ जबरदस्ती संभोग करता है, लेकिन मेरेडिथ उसे कभी भी नहीं अपनाती है। मेरेडिथ के इस हरकत से विलियम फिर से अपना आपा खो देता है और वो एक बर्ड वाली तकिए से मेरेडिथ को मार देता है। इसके बाद विलियम वाइफ लाइफ कंपनी में जाता है। मेरेडिथ को अपनी पत्नी बताकर उसका एक एंड्रॉयड बना लेता है ताकि मेरेडिथ की एंड्रॉयड उसे अपना ले। अब मेरेडिथ को सारी बातें याद आ चुकी थीं कि विलियम कितना रद्दी इंसान है। इसके बाद अपने पावर का इस्तेमाल करके विलियम को वही पटक के चिड़िया वाली तकिए से पेल देती है।
देती है और विलियम का छड़ी निकालकर वही रख देती है। इसके बाद हमें ये भी पता चलता है कि दरअसल मेरेडिथ इन लवंडियों की मालकिन थी और उसी ने इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की थी और मेरेडिथ फिर से अपने टीम में शामिल हो जाती है और वहां देखती है कि लुइस ही केनी का मास्क पहनकर उसके सपनों में आती थी क्योंकि केनी को पहले ही विलियम ने मार डाला था। लास्ट में हम मिरियन को देखते हैं जो विलियम का एक एंड्रॉइड बनाता है और कहता है अब से विलियम का रोबोट ही एंड्रॉइड वाइफ को पकड़ने का काम करेगा। इसी के साथ मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।